हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे हो। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की आज की स्टूडियो में। और आज की स्टूडियो में हम जानेंगे रिसेक्शन मेथड के बारे में। रिसेक्शन मेथड होता क्या है दोस्तों, और इसमें हम करते क्या है। रिसेक्शन मेथड होता है दोस्तों, इसमें हम एक अननोन पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 नोन पॉइंट्स और या 3 नोन पॉइंट्स की हेल्प से भी। मतलब 2 नोन पॉइंट हो आपके पास, 2 पॉइंट्स मेथड कहते हैं, और 3 पॉइंट मेथड से भी आप जो है दोस्तों रिसेक्शन मेथड को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें करना क्या होता है, कैसे करते हैं, ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों सबसे पहले जो है दोस्तों, आप अपनी मशीन को जब सेट करते हैं, जिस पॉइंट पे आपकी मशीन होती है उसको कहा जाता है कंट्रोल पॉइंट। तो जहां पर मशीन है दोस्तों वो है कंट्रोल पॉइंट 1, और जहां पर आपकी मशीन पे आपने बैक साइड करना होता है वो होता है दोस्तों कंट्रोल पॉइंट 2। और जिन 2 पॉइंट्स पे आप सर्वे कर रहे हो, रिसेक्शन मेथड को परफॉर्म कर रहे हो, उनकी वैल्यूज अगर आपके पास गिवन होती हैं तो आप रिसेक्शन मेथड को बहुत आराम से परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपके पास पॉइंट्स की वैल्यूज नहीं है तो पहले आपको सेक्शन करके या बैक साइड करके आप कंट्रोल पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड करके दोस्तों इन पॉइंट्स की वैल्यूज को आप निकाल सकते हैं। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। फर्स्ट पॉइंट की वैल्यूज आपके सामने ये यहाँ पर लिखी हुई है, और सेकंड पॉइंट्स की वैल्यूज भी यहाँ पर हमने लिखी हुई है। मतलब जब आप सर्वे करने गए उससे पहले आपके पास 2 पॉइंट्स की वैल्यूज आपके पास गिवन थी, और आपको अब कंट्रोल पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, मशीन को जब डिजिटली सेंटरिंग और लेबलिंग कर देंगे उसके बाद आप जो है दोस्तों जाएंगे अपने मशीन के अंदर, और यहाँ पर रिसेक्शन मेथड का आपको ऑप्शन दिखता है। रिसेक्शन मेथड में जब आप जाएंगे उसके बाद दोस्तों आपको इसको कर देना है ओके। और उसके बाद यहाँ पर रिसेक्शन मेथड के अंदर एनीजेड जो पूछ रहा है, जैसे हमारे पास एनीजेड की ही वैल्यूज हैं तो हमें ये इसके अंदर इनको पुट्स करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं C1। मान लीजिए आप कोई भी कॉलम का मार्किंग कर रहे हैं तो ये C1 की वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए दोस्तों C1 की वैल्यू। टारगेट हाइट जो है दोस्तों आपका जो प्रिज्म रॉड होता है उसकी वैल्यू को आप यहाँ पर टारगेट हाइट के अंदर जो है दोस्तों फीड कर देते हैं। अभी हम प्रिज्म मोड से नहीं करें, नॉन प्रिज्म मोड से करें तो हम एज्यूम कर रहे हैं 0 0। उसके बाद यहाँ पर NP1 की वैल्यू डाल देंगे 6.896 हमारी NP की वैल्यू है, तो हम डाल देते हैं 6.896 हमने NP वैल्यू डाल दी। EP की वैल्यू भी डालेंगे तो वैल्यू है दोस्तों 4.952। ठीक है, अब इसको कर देंगे दोस्तों हम रिकॉर्ड, और दोस्तों इसको कर देते हैं हम, जो यहाँ पर देते हैं C1 डाल देते हैं इसको, और ओके कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ओके कर दिया, और यहाँ पर कर देंगे हम रिकॉर्ड करके इसको कर देंगे नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम C2 की वैल्यू डालेंगे, मतलब जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसकी वैल्यू डालेंगे। तो इसकी वैल्यू है दोस्तों 6.894, और सॉरी टारगेट वैल्यू 0 ही रखेंगे, और एन की वैल्यू डाल देंगे 6.984। ई की वैल्यू डालेंगे, ईपी की वैल्यू 0.739, और जेड की वैल्यू डालेंगे 5 मीटर। ठीक है दोस्तों, और इसको कर देंगे रिकॉर्ड। आप कर देते हैं दोस्तों ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पर कर देंगे दोस्तों हम लोग मीज़र। अब मीज़र करने के बाद दोस्तों अब ये कह रहा है मशीन कि हमें जो है रिसेक्शन नंबर 1 PT, मतलब कि आपका जो पहला पॉइंट है आप इस पर रिसेक्शन कर लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से पहली जो हमारा पॉइंट है उसके ऊपर टारगेट कर देंगे यहाँ से। तो जो हमारा पहला पॉइंट होगा हम उस पर टारगेट कर देंगे मशीन को। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कैसे हमारा टारगेट हुआ है नहीं हुआ है। तो पहले हम यहाँ से फिक्स कर देते हैं पॉइंट को, उसके बाद आपको दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं डिस्टेंस का बटन प्रेस करूंगा और हमें हमारा पॉइंट मिल जाएगा। यस कर देते हैं इसको, और अब मैं स्टार लगा के दोस्तों अपना लेजर ऑन करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ उस पर्टिकुलर पॉइंट को। पहले पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन थे, ये PT1 हमारा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने मार्क कर दिया है। अब हम यहाँ से चलते हैं सेकंड पॉइंट को जो दोस्तों मेजर करते हैं। ठीक है, अब मशीन को हम फिक्स करेंगे सेकंड पॉइंट के ऊपर, और उसका भी जो है दोस्तों वैल्यूज हमने ऑलरेडी पुट की हुई है, मशीन में डाटा फीड किया हुआ है। अब देखिए दोस्तों हमने सेकंड पॉइंट पे भी रिसेक्शन के लिए इसको फिक्स कर दिया है। अब यहाँ से हम दबाएंगे डिस्टेंस, और अब यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर कर देंगे कैलकुलेट। तो दोस्तों आपकी मशीन में जो है दोस्तों आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके आ चुके हैं, क्योंकि हमने मशीन को जब हमने बैक साइड किया था तो हमने 000 वैल्यू इसकी पुट की थी, जो कि अब आपके सामने आ रही है -0.001, -0.006 और -z की वैल्यू आ रही है 0। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से हम लोग रिसेक्शन मेथड को बहुत आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि रिसेक्शन मेथड को कैसे परफॉर्म किया जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों।
हम इंडिया की सबसे अफोर्डेबल चार्जेस में अपने 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट स्टूडेंट को ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, ऑटो कैड, एक्सेल की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। साथ में अगर आप डीजीपीएस भी सीखना चाहते हैं, वो फैसिलिटी भी परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की दिल्ली ब्रांच में अवेलेबल है। कोर्स फीस के अंदर ही हम आपको रहने की सुविधा फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो और एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक स्टूडेंट को इस तरह से हम ट्रेनिंग देते हैं कि मात्र कुछ ही दिनों में आप जो है दोस्तों पूरे प्रोफेशनल लैंड सर्वेयर बन जाते हैं। घंटों आपको प्रैक्टिस कराई जाती है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जिससे कि बहुत कम टाइम में, बहुत कम कोर्स फीस में आप जो है दोस्तों एक स्किल्ड लैंड सर्वेयर के रूप में तैयार हो जाते हैं। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, चाहे वो बिल्डिंग हो, रोड हो, ब्रिज हो, कहीं पे भी जो है एज ए लैंड सर्वेयर, रोटेशन ऑपरेटर के रूप में आप अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके पास जो है दोस्तों वैल्यूज आ चुकी हैं अपने कंट्रोल पॉइंट 1 की, और आप जो है दोस्तों आगे का सर्वे वर्क अपना परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।